हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर सुबह का नाश्ता बनाने जा रही हूँ। और मोलू पता है क्या कह रहा था मुझसे कि मम्मा मैं डालूँगा जीरा कढ़ाई में। तो उसको मैं प्यार कर रही थी, बहला रही थी। बहुत मस्ती करता है। अभी मोलू को नहलाना बाकी था तो उसको मैंने कह दिया कि जाओ बेटा खेलो तुम। और बस मैं यहाँ पर बना रही हूँ चावल, यानी चावल रखे हैं उनको मैं छौंक रही हूँ। तो सुबह में यही हमारा नाश्ता हो जाएगा। तो ये रात के चावल हैं, रात को मैंने बहुत ज़्यादा बना लिए थे, जानबूझकर बना लिए थे। और बस यहाँ पर फटाफट से हम चावल बना लेंगे और इसी का नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद फिर हम खाना पीना बनाएंगे, यानी मैं बनाऊंगी। तो बस फटाफट से ना सिंपल तरीके से बना रही हूँ। प्याज भून लिया, टमाटर भून लिए और फिर हल्दी, नमक, धनिया, लाल मिर्च तो न के बराबर डालूँगी। तो ये सारी चीज़ें डाल के और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जो राइस पड़े थे वो इसमें ऐड कर दूँगी। और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, क्योंकि कोई भी अलग फ्लेवर से नहीं खाता। अगर इसके अलावा मैं कुछ और एक्स्ट्रा इसके अंदर डाल दूँ ना तो कोई भी नहीं खाएगा। कोई वेजिस भी डाल दूँ ना तो भी नहीं खाते हैं कोई। तो उससे तो बढ़िया है कि जैसा खाते हैं वैसा ही बना दूँ। तो बस यहाँ पर मेरे राइस बन के रेडी हो चुके हैं। नमक आई थिंक मैं डाल चुकी हूँ या डाल दूँगी। और हरे धनिया अभी बहुत कम आ रहे हैं मार्केट से, घर पे बहुत कम रह रहे हैं। पहले की तरह मेरे घर में हरे धनिया नहीं भरे रहते, तो अभी नहीं डालूँगी मैं। और मैंने, आरू ने, हम सब ने यानी नमक अभी डाल दिया। मैंने कहा था ना मैं डाल दूँगी, आगे डाला या बाद में पता नहीं पड़ा। तो बस यहाँ पे हमारा सुबह का नाश्ता ये बन के रेडी हो गया है। और इसके बाद है ना फिर अचानक से हमारे घर पे गेहूँ आ गए थे। जो हमारे खेतों के गेहूँ निकाल के रखे थे ना, तो जय ने भिजवा दिए गांव से। अब इनको उठा के घर के अंदर डालना था, बहुत बड़ा टास्क था ये। तो फिर राजा को बुलाया, और यानी मेरे जेठ ने बुलाया राजा को कि राजा तू आके डाल जे। तो फिर मैंने और राजा ने दोनों ने मिलके यहाँ गेहूँ रख दिए। तो ये हमारे घर के गेहूँ हैं। और अब कल देखो इन गेहूँ का क्या करते हैं, अभी एक टास्क और बाकी है। तो बस मैं और राजा यहाँ पर गेहूँ रख रहे हैं। और खाना पीना हो यानी नाश्ता वगैरह तो हो चुका था हमारा, बस गेहूँ रख रहे हैं अभी यहाँ पे। और अभी गेहूं के कट्टे उठाए, हाथ बिल्कुल लाल हो गया क्योंकि बहुत वजनदार थे। मैंने और राजा ने दोनों ने उठा के उनको अंदर रख दिया, क्योंकि अब बारिश का मौसम हो गया है। और स्कूल पे रखे थे काफ़ी दिनों से ये, तो अब हमारे स्कूल में क्या वो तो क्या बोलते हैं, सीलन वगैरह ना लग जाए, क्योंकि ज़मीन पे रखे हैं तो सीलन भी लग सकती है और गेहूँ ख़राब हो जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे मंगा दिए। अब देखो ये वाला टास्क तो पूरा हो गया। अब इनको उठाकर ऊपर रूम में वो टंकी है ना हमारी गेहूँ की, उसमें रखना है। अब देखो कब रखते हैं और कैसे रखेंगे, बहुत डिफ़िकल्टीज वाला काम है, क्योंकि सीढ़ियों पर लेकर चलना पड़ेगा। तो हम इसमें से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब देखेंगे किसी दिन मैं और जय दोनों मिलकर डालेंगे। तो हाथों की ना बैंड बज गई, एकदम दर्द सा हो रहा है उंगली में, क्योंकि कितना वजनदार था। और वैसे तो मैं अभी सब्जी बनाने जा रही थी, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई, क्योंकि मैंने बस चावल जो थे ना उनको वघार लगाया और इतने में फिर वो गेहूँ वगैरह रखने पड़े। तो नाश्ता तो हो गया, हमने राइस खा लिए थे सब ने, और अब बस मुझे खाना बनाना है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर पहले मैं आराम कर लूँ, उसके बाद फिर मैं ना राइस बनाती हूँ। और आज देखो मैंने ना मेरे बेडरूम को चेंज कर दिया। आप लोग बताना ये चेंजेस मेरे रूम में अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि वैसे भी ना ये कुर्सियाँ बाहर पड़ी थी वेस्ट, तो मुझे लगा था इससे तो अच्छा है मैं यहाँ पर इनको अच्छी तरह से रख दूँ। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों चेयर रख दी हैं, सब ब्राउन ब्राउन मैचिंग हो रहा है। और ये पिलो कवर है, लेकिन इनके कवर मुझे अभी चेंज करने हैं। और ये मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो बताना आप ये सेटिंग अच्छी लग रही है, क्योंकि ये ना वो जगह वैसे भी खाली थी, और फिर कोई भी आता है ना तो वो सीधे आकर बेड पे बैठता है, और उससे क्या होता है कि फिर है ना बेड गंदा हो जाता है। क्योंकि मेरे घर में सब बच्चे ही बच्चे हैं और सब आते हैं बेड पे उधम मस्ती करते हैं। अब एटलीस्ट ऐसा तो है कि कोई खाने की चीज़ लेकर आएगा बच्चा तो मैं वहाँ बिठा दूंगी कि बेटा वहाँ बैठ कर खा लो, और देखने में भी अच्छा लग रहा है वो खाली वाला पोर्शन। देखिए ये इस तरह से लग रहा है, और आप लोग बताना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्योंकि ना ये जगह वैसे भी खाली खाली रहती थी, और ये विंडो तो मैं खोलती ही नहीं हूँ, कभी खोलूंगी तो चेयर वहाँ से हटा दूंगी। अदरवाइज ये थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक लग रहा है। और वो कूलर है ना, वो कूलर रखा है मेरा, तो उसको भी ना मैंने इस तरह से कवर कर दिया है। ऊपर ये बास्केट रखी है, कोई भी एक्स्ट्रा सामान होगा ना तो वो सारा इसके अंदर रख देंगे। इधर उधर बच्चे फैला देते ना, तो उससे तो बढ़िया है कि इसमें रख दें। और ये बास्केट ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट बास्केट है ये। कल ही मैंने वॉश की थी, आप लोगों ने अगर कल का व्लॉग नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लेना। तो कल ही मैंने वॉश की थी, बिल्कुल मैचिंग चीज़ें हो रही हैं। तो बस मैंने ये कर दिया। मेरा छोटा सा ये डेकोरेशन, सॉरी ये बदलाव कैसा लगा, तो बिल्कुल रूम चेंज सा लगने लगा है ना, वरना एकदम अलग लगता था। देखो कितना चेंज लग रहा है।
पूरा बेडरूम मेरा चेंज चेंज लग रहा है इतनी सी उससे। और ऐसा लगता है कि काश मेरे पास छोटी सी कोई टेबल होती ना तो मैं यहाँ पर डाल देती, तो क्या है कि बैठने के लिए बहुत अच्छी सी की जगह हो जाती। छोटी सी, बहुत छोटी सी टेबल होनी चाहिए थी यहाँ बीच में, काफ़ी अच्छा लगता। और ये बेड तो आप लोग ने देखा ही है, अभी मैंने बेडशीट चेंज नहीं की है क्योंकि अभी ये चल रही है, एक दिन मुश्किल से और चलेगी। और ये पूरी वॉल देखो मेरी कितनी गंदी हो गई है, क्योंकि हमने इस साल ना क्या बोलते हैं वो पेंट वगैरह नहीं कराया ना, इसलिए। आप लोग बताना कि वो चेंजेस कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर आप लोग कहोगे कि दीदी नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं हटा दूंगी। वैसे भी ये कुर्सियाँ ना बाहर धूप में पड़ी थी तो फिर वो ख़राब हो जाएंगी, तो मैंने सोचा चलो इनको मैं इस तरह से रख देती हूँ, कम से कम अंदर भी रहेंगी और थोड़ा सा साफ़ सुथरा भी लग रहा है घर। और वहाँ पर अगर कोई अच्छी सी एक सीटिंग एरिया होता ना, या फिर एक छोटा सा सोफ़ा होता ना, तो उस जगह पर बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं है। और अभी तो ले भी नहीं सकते क्योंकि इस लॉकडाउन ने ना हमारी हालत ज़्यादा ही ख़राब कर रखी है, क्योंकि स्कूल खुलने के नाम नहीं ले रहे हैं। पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, कभी बीमारी जाएगी। अब दिन ब दिन टेंशन बढ़ती जा रही है, और जो टेंशन है ना वो मुझे मेरे हस्बैंड के चेहरे पर पूरी तरह से दिखने लगी है। वो कुछ कहते नहीं है लेकिन मैं जानती हूँ कि उनको बहुत टेंशन है, बट क्या कर सकते हैं, अब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है सच में, लेकिन अब मैं क्या करूँ। कुछ ऐसा लगता है कि काश मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं कुछ कर लेती। हालांकि मैं उनसे कहती रहती हूँ कि तुम टेंशन मत लो क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बट होता है ना कि जो इंसान मेहनती हो, जो इंसान हमेशा काम करता हो, तो उसको बहुत ज़्यादा खालीपन और बुरा लगेगा, क्योंकि पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है विदाउट एनी हेल्प। तो फिर समझ सकते हैं आप। तो चलिए अब मैं फटाफट से ना खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, मैं बनाने जा रही हूँ टिंडे की भरमा सब्जी, क्योंकि और मैं अभी दिखाऊंगी भी कटने से पहले, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि दीदी टिंडा क्या होता है ना, प्लीज़ आप उनको कट करने से पहले बताना, क्योंकि हो जाता है ना अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग हैं, तो काफ़ी अलग अलग स्टेट से मेरे ब्लॉग देखे जाते हैं, वो मुझे पसंद करते हैं तो मुझसे पूछते हैं, तो मैं दिखा देती हूँ। ये रहे टिंडा, और ये खेतों में होती है, इसकी खेती होती है। तो ये कुछ इस तरह से है। तो इनकी जो स्किन होती है ना, बस उसको आपको इस तरह से नाइफ से हटाना होता है, बहुत ज़्यादा छीलना नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बस टिंडा को इसी तरह से छीला जाता है। इनकी जो स्किन होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, एकदम लाइट स्किन होती है। और अभी नाश्ता किया था, उसके बर्तन सारे बाकी थे, तो पहले मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया, और उसके बाद है ना नाश्ते के 2 बर्तन थे ना वो मैंने कट कर लिए। तो यहाँ पर मैं प्याज को कट करके मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। 4 से 5 मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, और उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे सूखा हरा धनिया, और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा साबुत जीरा, थोड़ी सी हल्दी, यानी स्वाद अनुसार सब चीज़ें ले ली हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो सारी चीज़ें डाल के, और यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैंने डाल दिया है अमचूर पाउडर। तो ये सारा मसाला मेरा रेडी हो चुका। बस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी, ड्राई गरम मसाला, और उसके बाद इसको मैंने पीस लिया, और थोड़ा सा पानी डाल के पीसना है। उसके बाद ये जो टिंडे थे उनको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, और बस इनके अंदर ये जो मसाला है ना इसको अच्छी तरह से भर देना है। तो इससे पहले भी मैंने टिंडा की रेसिपी शेयर की थी, वो मैंने थोड़ी अलग तरीके से की थी, और खाने के बाद मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगे। उस दिन वाले भी बहुत अच्छे लगे थे, इस दिन वाले भी। और ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, सिंपल सी है और इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है। और बस तेल गर्म हो जाए, उसके बाद सारे टिंडा जो है उनको ट्रांसफ़र कर दो तेल के अंदर, और जो मसाला बचा था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। और इनको अब जब तक कि टिंडे हमारे पकते नहीं हैं तब तक इनको हम ढक कर के पका लेंगे। और यहाँ पे टिंडा वगैरह सब पक चुके, और यहाँ पे मैंने डाल दी 1 चम्मच के करीबन मलाई, क्योंकि मलाई डालने से ना मुझे तो सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी आदत है कि मैं इस तरह की जो सब्जियां होती हैं ना उनके अंदर मलाई ऐड करती हूँ। आपको अगर मलाई नहीं पसंद है तो आप है ना इसमें बिना खट्टा यानी बिल्कुल फ्रेश जो दही होता है ना वो ऐड कर दें, तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया, थोड़े से मैंने हेलो एवरीवन, और अभी पता है शाम हो रही है, और आपको मेरा चेहरा अजीब सा लग रहा होगा ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ना सोकर उठी हूँ। मेरी इस आँख में ना दर्द हो रहा था बहुत तेज़, इस वाली में हो रहा था, तो मुझसे ना जागा भी नहीं जा रहा था और फ़ोन पे काम भी नहीं हो रहा था। तो मैंने अभी पता है जिसके मैं कमेंट के आंसर साथ साथ ही देने की कोशिश कर रही थी, मेरी आँख में दर्द हो रहा है। आपको दिख भी रहा है ना मेरी आँख कैसी हो रही है, ये वाली आँख में ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं ना सो गई, और काफ़ी देर की सोई मैं ऐसे सोई थी
2 बजे की सोई सोई मैं 5 बजे उठी हूँ आज। जय ने कहा कि इसको सोने दो, इसकी नींद पूरी नहीं होती है, बोले आधी रात तक फ़ोन में लगी रहती है, सुबह उठ के फिर फ़ोन में लगती है, तो बोले इसको आज सोने दो। तो मैं काफ़ी देर तक सोती रही और अजीब सा माथा भारी भारी हो गया है। अभी ये कपड़े लेकर आई हूँ, इनको मैं घड़ी करूँगी। और मैं सो रही थी ना, तो देखो मेरे बच्चों ने क्या हालत करी है घर की। ये आपको ना वैसे कैमरे में इतना नहीं दिखता, रियल में इतना गंदा दिखता है। देखो ये सारे रैपर दिख रहे, चॉकलेट खा खा के यहाँ पर सबने फेंकी है, पूरा घर गंदा किया है यहाँ से लेके बाहर तक। क्योंकि वो जो गंदगी है ना छोटी मोटी, वो कैमरे के अंदर कैप्चर नहीं होती है, बट इतना गंदा कर दिया ना, पैर पैर पूरे में छाप दिए हैं कि मन तो कर रहा है कि मैं पोंछा लगा दूँ, बट पोंछा लगाऊंगी तो इस वक्त और भी काम है। चलो देखती हो पाएगा तो लगाऊंगी, नहीं तो झाड़ू लगा दूंगी। और आज ना बस बेड वगैरह अभी मैं साफ़ करके आई हूँ, सही करके आई हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मैं सो के उठी और बच्चे मस्ती करते हैं तो बेड गंदा हो ही जाता है। छोटा सा घर है तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। देखो वहाँ कंघी डाल दी है सोफे पे, कुछ प्लास्टिक पड़ी है, पता नहीं क्या क्या करके रखते हैं, जूते चप्पल सब फैला दिए। तो अभी मैं पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद कपड़े गड़ी करूंगी। और आज सोई हूँ, बहुत दिनों बाद दिन में सोई हूँ। ऐसा लग रहा है एकदम थकान उतर गई मेरी, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, यानी मेंटली हम थके से रहते हैं। हम यूट्यूब का काम करते हैं ना, तो फिज़िकली तो थकते ही हैं क्योंकि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, और मेंटली बहुत ज़्यादा थकते हैं। देखो मैं मुँह धोकर आई हूँ, मेरी लिपस्टिक पूरी निकल गई है, अब सही है ना। तो पूरी एकदम ऐसे थक जाते हैं। पता है यूट्यूब का काम, ये जो है ना फ़ोन पे काम करना या लैपटॉप पे काम करना, ये आपको मेंटली बहुत थकाता है। आपके इस हिस्से में ना बहुत दर्द होने लगता है। तो ऐसा ही मेरे साथ होता है, मैं जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि बस अब मुझे 2 घंटे के लिए आराम से दिन में सो जाने दो। और रात में चाहे मैं कितना भी सो लूँ, बट दिन में सोती हूँ ना तो थकान उतर जाती है। तो अब मैं पूरी तरह से फ्रेश हो चुकी और अब मैं पीऊँगी 1 कप कॉफ़ी। लेकिन कॉफ़ी पीने से पहले घर को क्लीन करूँगी, क्योंकि ऐसे गंदे घर में ना कॉफ़ी पीना तो दूर की बात है, मुझे ना मेरे मुंह में ही नहीं उतरेगी, इतना गंदा कर रखा है। और कल की वीडियो में आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक्स। और मुझे एक जन ने कमेंट किया कि आपको अपने घर की बातें बाहर नहीं निकालनी चाहिए, तो आई एम एग्री विथ यू, क्योंकि उन्होंने जो कहा सही कहा। एक लेडी के हिसाब से उन्होंने सही कहा, लेकिन मुझे खुद भी पहले बुरा लगा कि हाँ मुझे नहीं बतानी चाहिए। बट उसके बाद मुझे एक ऐसा कमेंट आया, जिस कमेंट को मैंने पिन किया था, तो उनकी बातों को सुन के मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैंने अपने घर के बारे में अगर ये बातें बताई हैं तो मैंने सही किया। क्योंकि ज़िंदगी में कई इंसान ऐसे हैं जो शायद दूसरों को देखकर उनके अंदर हिम्मत आती है। तो वो जिस तरह की बातें उन्होंने कमेंट में लिखी थी कि वो खुद को कुछ कर लें, वो इतनी डिप्रेशन में रहती हैं, बट जब वो मेरी वीडियो देखती हैं तो वो ये सोचती हैं कि इनके पास सब कुछ है, फिर भी इनकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम है, तो फिर ये भी तो जी रही हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरी वीडियो किसी न किसी के लिए हेल्पफुल हो रही है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। एक मिनट बेटा, मुझे अच्छी लगी है कि चलो कम से कम उनके मन में से ये ख्याल तो हटा कि वो अपनी ज़िंदगी को कुछ खतरा पहुंचाएं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव होते रहते हैं, चाहे वो रिश्ते नाते हों, चाहे वो किसी भी चीज़ के उतार चढ़ाव हों, आते रहते हैं। तो ऐसे उतार चढ़ाव से डरने की जगह, हाँ बेटा टूट जाएंगे, कलर छूना नहीं, ऐसे उतार चढ़ावों से डरने की जगह उनका सामना करो खुल के, और जैसी सिचुएशन हो उस सिचुएशन को आप अपने हिसाब से हैंडल करो और अपनी ज़िंदगी को जियो। क्योंकि ज़िंदगी में आपको फाइट करनी है कि कहीं किसी जगह पर, तो आप ज़िंदगी को फाइट करो। संघर्ष करना अगर आपकी ज़िंदगी में लिखा है तो आप संघर्ष करो, लेकिन भगवान ने ये ज़िंदगी एक बार दी है, हमें जीने के लिए दी है। आप इसे ख़त्म कर दोगे तो फिर ज़िंदगी में बचा क्या है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, न कि ज़िंदगी को ख़त्म करो। तो प्लीज़ अगर आप मुझे थोड़ा सा भी प्यार करते हो, थोड़ा सा भी आप मेरी वीडियो से कुछ सीखते हो, तो कभी भी ऐसा ख्याल अपने मन में मत लाना। और ज़िंदगी का जो कहते हैं, ज़िंदगी एक जंग है, जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया सो हार गया। तो ज़िंदगी में जंग तो होती है, उसको लड़ो और आगे बढ़ो। हार कर कुछ गलत करना ये बुज़दिली होती है। तो कभी भी ऐसा गलत कदम मत उठाना, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक कहते हैं ना फ्री की एडवाइस है, ये मान लीजिए। और हो सकता है कि आपको किसी को भी मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन मैं जिस प्लेटफॉर्म पर हूँ वहाँ पर मैं आपको कुछ भी गलत सलाह नहीं देना चाहूँगी। और अगर आप गलत सलाह की तरफ मुड़ते हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको रोकना।
तो दुआ करूँगी कि कभी भी ऐसा माइंड में कुछ ना लाएं। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी को जियो, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, उसको अपने हिसाब से बनाओ। क्योंकि मेरी भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं थी, मेरे हिसाब की नहीं थी, लेकिन आज मैं उसको यहाँ तक लेकर आई हूँ। हाँ खा लो। आज मैं अपने बलबूते पर अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर लेकर आई हूँ। और बस मैं यही चाहूँगी कि कभी भी ऐसे गलत वर्ड, कभी भी ऐसी गलत सोच को अपने अंदर मत आने दो। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि इस बात को कहना वीडियो में बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। क्योंकि मैंने जब से उनका कमेंट पढ़ा मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि नहीं, किसी भी इंसान को ज़िंदगी में हताश नहीं होना चाहिए कभी। अगर वो हताश हो गया, वो कमज़ोर हो गया, तो ज़िंदगी उसको हरा देगी। तो हताश मत हो और अपनी ज़िंदगी को जियो और पॉजिटिविटी को अपने माइंड में रखो। नेगेटिविटी होती है, मेरे साथ भी है। कभी कभी मैं नेगेटिव कमेंट टाइटल भी डालती हूँ, मेरे को सब्सक्राइबर को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज़िंदगी में नेगेटिविटी है ना, तो वो टाइटल में ऑटोमेटिक आ जाती है। डालना कोई नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो चलिए अभी फटाफट से करते हैं काम और उसके बाद करेंगे बातें, वरना देर हो जाएगी। तो ये शाम की सफाई स्टार्ट हो गई। पहले सारे खिलौनों को उठाकर उनकी बास्केट में भर के, और ये जो कैबिनेट है ना, ये मेरे बच्चों का है। इसके अंदर उनके सारे खिलौने वगैरह, सारी जो भी उनकी चीज़ें ना वो भरी रहती हैं। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, अंदर से लेके बाहर तक। क्योंकि बाहर का जो वो मेरी जो तुलसी रखी है ना, वहाँ पर जो एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे मैसी लग रहा था। मैंने सोचा सुबह भी साफ़ कर दूँ, लेकिन सुबह फिर लेट हो जाती। तो अभी झाड़ू लगाते लगाते जब मैं बाहर पहुंचूंगी तो उस पूरे एरिया को भी मैं साफ़ कर दूंगी। और वहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, करना है, कुछ चेंज करना है। मेरी आदत है, मैं ना चीज़ों को इधर से उधर, उधर से इधर बहुत ज़्यादा करती हूँ, और ऐसा करना भी चाहिए लेडीज़ को। उससे क्या होता है कि ज़िंदगी में एक नयापन दिखता है, और थोड़ा सा जो हमारा माइंड डिस्टर्ब भी हो ना, तो हमारा माइंड है ना वो सेट हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो बस सफाई करते करते मैं पहुंच गई इस जगह पर। और ये सुबह गेहूं के कट्टे वगैरह आए थे, तो इनको प्रॉपर वे में मुझे रखना है, इनकी प्रॉपर जगह पर रखना है, क्योंकि इस तरह से फैले हुए तो रख नहीं सकती। तो बस अभी इन्हीं सब चीज़ों को सेट करूँगी। उसके बाद ये जो तुलसी वाला जो पोर्शन है ना, उसको भी मुझे साफ़ करना है, क्योंकि बहुत फैला फैला सा लगता है चारों तरफ। और यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता, क्योंकि गाड़ियाँ रहती हैं, खाट रखी है, और कुछ एक्स्ट्रा का सामान आ जाता है। तो ये सब गेहूँ के साथ एक्स्ट्रा सामान आया था, तो उन सबको मैं व्यवस्थित तरीके से रख रही हूँ। और जो हमारे स्टोर रूम है वहाँ पर रख दूँगी, ताकि ये सारी चीज़ें दिखाई ना दें घर में। क्योंकि जब खेत का काम चलता है ना, तो इस तरह की सारी चीज़ें तो निकलती ही हैं। क्योंकि मेरे घर में आपको ना शहर और गांव का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, मिलेगा या नहीं, क्योंकि कई चीज़ें मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैं रखती हूँ वो शहर के हिसाब से हैं, और जगह के हिसाब से कुछ चीज़ें जो आती हैं ना वो गांव के हिसाब से होती हैं, और वो भी ज़रूरी है। और तो बस यहाँ पर मेरा झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट हो गया, और इसी जगह को पूरे को मैं कर दूँगी क्लीन अच्छी तरह से। तो चलिए मैं फटाफट से इस जगह को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे आके मिलती हूँ। तो बस पूरा झाड़ू वगैरह हो चुका, एकदम साफ़ कर दिया मैंने पूरी जगह को।
और यहाँ पर ना जय अब मेरे लिए कुछ एक चीज़ लेने जा रहे हैं, तो वो आपको जब वो आएंगे ना उसके बाद में दिखाऊंगी। तो आप लोग खुद सोच जाओगे कि दीदी ये क्यों मंगवाया आपने। एक्चुअली वो ठंडियों के मौसम से बना के रखा था। मैंने एक जन से बोल दिया था तो उन्होंने बना कर रखा था, ये लेने नहीं गए थे। तो आज फाइनल वो चीज़ हमारे घर में आ चुकी है। तो जय चले गए, मोलू को लेकर नहीं गए, तो मोलू का यहाँ पे रोना स्टार्ट हो गया। नहीं रोया नहीं था, उसने मुंह बना लिया था कि पापा मुझे लेके नहीं गए हैं। तो अभी मैं उसी को बहला रही हूँ, चुप करा रही थी। और वो चीज़ क्या है ना, वो आएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी यहाँ पर ना मोलू देखो, पता नहीं कुछ कह रहा था, लेकिन मैंने भूल से ना इस वाली चीज़ की आवाज़ म्यूट कर दी। हाँ, पोला दे दो बने बने, ऐसे बोल रहा था। तो फिर मैंने आके उसके लिए यहाँ पे पोला सेक दिए। और उसके बाद ये कपड़े घड़ी करने रह गए थे, वो मैं घड़ी कर रही थी। और जैसे ही मेरे कपड़े फोल्ड हुए ना, उसी वैसे ही जय आ गए थे लौट कर, और वो चीज़ भी लेकर आए थे। वो चीज़ गाँव की चीज़ों से रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होएगी। और प्लीज़ इसी बात पर आप लोग लाइक करना मत भूलना, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आज मैं आप लोगों से डायरेक्ट नहीं बोल पाई हूँ। तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करना। 1000 लाइक तो चाहिए ही चाहिए। और बस जो चीज़ है ना वो आ चुकी है, और वो अन्नू अभी उठा के रख रहा है, तो मैं भी आपको आगे चल के अच्छी तरह से दिखाती हूँ। प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। टाटा टाटा, ताई कब पे जा रहा हूँ। आरू दीदी का, आरू दीदी को रुक जा। तो यहीं पर इस वीडियो को करते हैं एंड। और चलो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे नए नए चूल्हे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसे लग रहे हैं, और मैं इन पे खाना बनाऊँ या नहीं। तो आप लोग देख लीजिए और लाइक ज़रूर करना।